तो दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। और जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आखिरी विकेट गिरा, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल गया। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला गया एक मैच नहीं था, बल्कि यह मुकाबला उन तमाम टीमों की धड़कनों से जुड़ा हुआ था जो प्ले ऑफ की रेस में अपनी जगह बचाने और टॉप 4 में एंट्री करने का सपना देख रही है। दोस्तों, इस मुकाबले से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जब मैदान पर उतरी थी, तब उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। पिछला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जीतने के बाद आरसीबी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही थी और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी पर मजबूती से बैठी हुई थी। ऐसे में बेंगलुरु की कोशिश यही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर अपनी बादशाहत कायम रखी जाए और बाकी टीमों को यह संदेश दे दिया जाए कि इस सीजन ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार वही है। लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी पूरी तैयारी और खतरनाक इरादों के साथ मैदान में उतरी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछला मुकाबला जीतने के बाद हैदराबाद के खिलाड़ियों का मनोबल भी काफी ऊंचा था। टीम जानती थी कि अगर आज वह आरसीबी जैसी मजबूत टीम को हरा देती है तो सिर्फ 2 अंक ही नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल का खेल बदल जाएगा। यही वजह थी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज मैदान पर बेंगलुरु की बादशाहत खत्म करने के इरादे से उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन टीमों को लग रहा था कि वह बड़ी आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर लेंगी, उनके लिए यह मुकाबला किसी बड़े झटके से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट ने नेट रन रेट से लेकर पॉइंट्स के पूरे समीकरण तक को उलट पुलट कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ उन टीमों के खेमे में जबरदस्त खुशी देखने को मिली जिनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही थीं। इस मुकाबले के बाद अचानक से उनके लिए नए रास्ते खुल गए हैं। अब जो टीमें कुछ दिन पहले तक टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर दिखाई दे रही थीं, वही टीमें अब दोबारा टॉप 4 की रेस में मजबूती से लौटती नजर आ रही हैं। यानी कि एक मैच ने पूरे आईपीएल 2026 का माहौल बदलकर रख दिया है। दोस्तों, यही वजह है कि अब प्ले ऑफ की लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक हो चुकी है। हर टीम का अगला मुकाबला अब करो या मरो जैसा बन गया है। एक जीत किसी टीम को सीधे टॉप 4 में पहुंचा सकती है, तो वहीं एक हार किसी मजबूत टीम का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। पॉइंट्स टेबल में ऊपर बैठी टीमों के बीच फासला अब बेहद कम रह गया है और नेट रन रेट का खेल भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ की दिशा बदल देने वाला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। इस मुकाबले के बाद अब टूर्नामेंट में खेल रही सभी 10 टीमों के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड पर। और आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने आईपीएल 2026 के पूरे सीजन में तहलका मचा दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया यह हाई वोल्टेज मैच सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं था, बल्कि यह ऐसा मुकाबला बन गया जिसने पॉइंट्स टेबल का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। इस मैच के बाद कुछ टीमों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, तो वहीं कई टीमों की टेंशन पहले से दोगुनी हो चुकी है। यानी दोस्तों, अब आईपीएल 2026 उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला सीधे प्ले ऑफ की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पॉइंट्स टेबल का पूरा धमाकेदार विश्लेषण, जहां हम हर टीम की मौजूदा स्थिति को आसान लेकिन बेहद मजेदार अंदाज में समझने वाले हैं। कौन सी टीम लगातार जीत दर्ज करके टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत कर चुकी है, कौन सी टीम नेट रन रेट के सहारे अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, और कौन सी टीम अब एक और हार के साथ लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। यह पूरा खेल आपको विस्तार से समझाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम उन टीमों की भी बात करेंगे जिन्होंने सीजन की शुरुआत में बेहद खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन अब लगातार जीत हासिल करके बाकी टीमों की नींद उड़ा दी है। वहीं कुछ बड़ी टीमें ऐसी भी हैं जो शुरुआत में ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थीं, लेकिन अब लगातार हार ने उनकी हालत खराब कर दी है। अब उनके लिए हर अगला मुकाबला फाइनल मैच से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ पॉइंट्स टेबल नहीं बल्कि प्ले ऑफ की पूरी जंग का असली गणित भी देखने को मिलेगा। कौन सी टीम क्वालिफाई करने के सबसे करीब पहुंच चुकी है, किस टीम को अब अपने बाकी बचे मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, और कौन सी टीम अब दूसरे टीमों के रिजल्ट का इंतजार करने पर मजबूर हो चुकी है। यह सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल के साथ मिलने वाली है। और दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा खेल बन चुका है
नेट रन रेट, क्योंकि अब सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं रह गया है। बड़ी जीत और छोटी हार भी टीमों की किस्मत बदल रही है। कुछ टीमें रन रेट के दम पर टॉप में पहुंच रही हैं, तो वहीं कुछ टीमों का पूरा सीजन इसी रन रेट की वजह से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पूरे समीकरण को भी हम बेहद आसान भाषा और दमदार अंदाज में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2026 की हर बड़ी खबर, हर नए उलटफेर और हर मुकाबले के बाद बदलते पॉइंट्स टेबल का सबसे तेज, सबसे तगड़ा और सबसे एंटरटेनिंग विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड के साथ। अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं उस पॉइंट्स टेबल की तरफ, जहां इस बड़े मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है और किस टीम के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि नंबर 10 पर इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर किसी अधूरी कहानी से कम नजर नहीं आ रहा। जिस टीम से फैंस ने टूर्नामेंट की शुरुआत में बड़े धमाके की उम्मीद लगाई थी, वही टीम अब प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है। बाकी मुकाबलों में मिली हार की वजह से टीम के खाते में इस समय केवल 8 अंक मौजूद हैं। वहीं खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में टीम सबसे नीचे पहुंच चुकी है और अब उनके लिए प्ले ऑफ में जगह बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर अब प्ले ऑफ के पूरे गणित की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अब सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन उस मैच में जीत हासिल करने के बाद भी टीम अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जबकि प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा अंकों की जरूरत पड़ने वाली है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्ले ऑफ खेलने का सपना अब समाप्त हो चुका है। हालांकि दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स का आखिरी मुकाबला अभी बाकी है और यह मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाना है। ऐसे में अब लखनऊ की टीम चाहेगी कि सीजन का अंत कम से कम जीत के साथ किया जाए, ताकि फैंस को थोड़ी खुशी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि उनकी टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है। अगर पंजाब यह मुकाबला जीत लेती है तो उनकी टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स जाते जाते बड़ा उलटफेर कर देती है तो पंजाब के लिए पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर इस समय मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम साबित नहीं हुआ। जिस टीम को हर बार ट्रॉफी जीतने का सबसे मजबूत दावेदार माना जाता था, वही टीम इस बार पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती हुई नजर आई। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से फैंस को इस सीजन भी बड़े धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन मैदान पर टीम वैसा असर छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रही। दोस्तों, आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है। बाकी मुकाबलों में मिली लगातार हार ने टीम की पूरी प्लेऑफ उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। इस समय मुंबई के खाते में केवल 8 अंक मौजूद हैं और खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर प्लेऑफ के पूरे समीकरण की बात करें तो अब मुंबई इंडियंस के लिए रास्ता लगभग बंद हो चुका है। टीम के पास अब सिर्फ एक आखिरी लीग मुकाबला बचा हुआ है और अगर मुंबई वह मैच जीत भी जाती है तब भी टीम अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जबकि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा अंकों की जरूरत रहने वाली है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो इस बार मुंबई इंडियंस का सफर लीग स्टेज तक ही सीमित रहने वाला है। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस अब भी अपने आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करके सीजन का अंत सम्मान के साथ करना चाहेगी। टीम का अगला मुकाबला 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाना है और यही मैच अब दोनों टीमों के लिए बेहद ज्यादा अहम बन चुका है। एक तरफ मुंबई इंडियंस चाहेगी कि जाते जाते टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करके फैंस को जीत की खुशी दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की सबसे बड़ी लड़ाई साबित हो सकता है। अगर राजस्थान यह मुकाबला जीत लेती है तो उनके टॉप 4 में पहुंचने के चांस और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर यहां हार मिलती है तो उनका पूरा गणित बिगड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और उनका सफर इस सीजन किसी ऐसे खिलाड़ी की तरह नजर आ रहा है जो बार बार गिरने के बाद भी आखिरी दम तक मुकाबला छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली की टीम पूरे टूर्नामेंट में कभी पूरी तरह बाहर होती नहीं दिखी, लेकिन वह लगातार ऐसा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई जिससे प्लेऑफ की राह आसान बन सके। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मैचों में उन्हें जीत मिली है,
जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण इस वक्त टीम के खाते में 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी उनका खराब नेट रन रेट बना हुआ है, जिसने पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को काफी मुश्किल कर दिया है। अगर अब प्ले ऑफ के पूरे गणित की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। टीम के पास अब एक आखिरी लीग मुकाबला बचा हुआ है और अगर दिल्ली उस मैच को बड़े अंतर से जीतने में सफल रहती है तो टॉप 4 की रेस में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ अपनी जीत से काम नहीं चलेगा। दिल्ली को दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई टीमों की हार ही उनके लिए रास्ता खोल सकती है। यानी दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए आने वाले मुकाबले बेहद तनाव भरे रहने वाले हैं। उन्हें अपनी टीम की जीत के साथ साथ दूसरी टीमों के रिजल्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऊपर की टीमों के समीकरण बिगड़ते हैं और दिल्ली शानदार जीत हासिल करती है, तभी उनके लिए प्ले ऑफ का दरवाजा खुल सकता है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है और यही मैच अब दिल्ली के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि यहां हार का मतलब होगा टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर होना। लेकिन अगर दिल्ली इस दबाव भरे मुकाबले में बड़ी जीत हासिल कर लेती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उनके लिए भी यह मैच प्ले ऑफ की स्थिति मजबूत करने का बड़ा मौका बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर देखकर शायद ही किसी फैन ने शुरुआत में ऐसी कल्पना की होगी। जिस टीम का नाम आते ही बड़े मुकाबलों में दबदबा, अनुभव और शानदार वापसी की तस्वीर सामने आ जाती थी, वही चेन्नई सुपर किंग्स इस बार पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती हुई नजर आई। हर सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने वाली यह टीम इस बार लगातार उतार चढ़ाव में फंसी रही और यही कारण बना कि उनका अभियान लीग स्टेज में ही थम गया। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इन मैचों में टीम केवल 6 जीत दर्ज कर पाई, जबकि 8 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में सिर्फ 12 अंक ही जुड़ पाए। वहीं खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। शुरुआत में फैंस को लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी समय पुराने अंदाज में वापसी कर सकती है, क्योंकि यह वही टीम है जिसने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर इतिहास रचा है। लेकिन इस बार हर बार उम्मीद जगने के बाद टीम फिर लड़खड़ा गई। अगर अब प्ले ऑफ के पूरे समीकरण पर नजर डालें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और 12 अंकों के साथ अब उनके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं बचा, क्योंकि आईपीएल 2026 में टॉप 4 की रेस में बने रहने के लिए उससे कहीं ज्यादा अंकों की जरूरत थी। यानी अब आधिकारिक तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स का सफर इस सीजन यहीं समाप्त हो चुका है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की तरह चेन्नई सुपर किंग्स भी इस बार प्ले ऑफ तक पहुंचने में नाकाम रही। जिस टीम से फैंस को ट्रॉफी जीतने की उम्मीद थी, वही टीम इस बार टॉप 4 में भी अपनी जगह नहीं बना सकी। अब चेन्नई के समर्थक सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि अगला सीजन टीम के लिए नई शुरुआत लेकर आए और सीएसके फिर से अपने पुराने चैंपियन अंदाज में मैदान पर लौटे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और इस वक्त उनका पूरा सफर बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। केकेआर उन टीमों में शामिल है जिनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अब एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे अभियान को खत्म कर सकती है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम 6 मैच जीतने में सफल रही, जबकि 6 मुकाबलों में उन्हें हार झेलनी पड़ी। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसी वजह से इस समय केकेआर के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अगर अब प्ले ऑफ के पूरे समीकरण की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए स्थिति बेहद तनाव भरी हो चुकी है। टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी ताकि नेट रन रेट भी मजबूत हो सके, क्योंकि इस बार टॉप 4 की रेस इतनी कड़ी हो चुकी है कि कई टीमों के बीच फैसला सिर्फ रन रेट के आधार पर हो सकता है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ अपनी जीत से केकेआर का काम पूरा नहीं होने वाला। टीम को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर ऊपर मौजूद कुछ टीमें हारती हैं, तभी कोलकाता के लिए प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह खुल सकता है। वहीं अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है।
और यही मुकाबला अब दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल मैच से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ केकेआर जीत हासिल करके टॉप 4 की उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स भी इसी मैच के जरिए बड़ा उलटफेर करने का सपना देख रही होगी। यानी दोस्तों, 24 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं, बल्कि प्ले ऑफ की उम्मीदों, दबाव और बड़े संघर्ष का सबसे बड़ा महासंग्राम बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर इस समय पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है और उनका पूरा सफर अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक जीत उन्हें प्ले ऑफ के बेहद करीब पहुंचा सकती है, जबकि एक हार पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 13 मैच खेले हैं। इनमें से टीम 6 मुकाबले जीतने में सफल रही, जबकि 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसी वजह से इस समय पंजाब किंग्स के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज प्ले ऑफ की रेस में उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ा फायदा दिला सकती है। पूरे सीजन पंजाब किंग्स ने कई बार ऐसा प्रदर्शन किया जिससे लगा कि टीम इस बार टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर सकती है, लेकिन लगातार स्थिर प्रदर्शन नहीं रहने की वजह से अब उनकी स्थिति बेहद तनाव भरी हो चुकी है। अगर अब प्ले ऑफ के पूरे समीकरण की बात करें तो पंजाब को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि यहां मिली हार उनके लिए लगभग बाहर होने जैसा झटका साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ जीत हासिल करना ही पंजाब के लिए काफी नहीं रहेगा। टीम को दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर ऊपर की कुछ टीमें हारती हैं और पंजाब अपना मैच जीत लेती है, तभी उनके लिए टॉप 4 का रास्ता पूरी तरह साफ हो सकता है। वहीं अगर पंजाब किंग्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है और यही मैच अब पंजाब के लिए किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ पंजाब प्ले ऑफ का सपना जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेगी कि जाते जाते बड़ा उलटफेर करके पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पंजाब किंग्स इस दबाव को संभालकर जीत हासिल करती है या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स उनके सपनों को बड़ा झटका दे देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है और इस वक्त उनका सफर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां एक जीत उन्हें प्ले ऑफ के बेहद करीब पहुंचा सकती है, जबकि एक हार पूरे समीकरण को उलझा सकती है। राजस्थान रॉयल्स इस समय टॉप 4 में जरूर बनी हुई है, लेकिन अभी उनका स्थान पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन कई मुकाबलों में ऐसा प्रदर्शन किया जिससे लगा कि टीम आसानी से प्लेऑफ में जगह बना लेगी, लेकिन कुछ अहम मैचों में मिली हार ने उनकी राह कठिन बना दी। अब तक खेले गए 13 मुकाबलों में राजस्थान ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण इस समय टीम के खाते में 14 अंक मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज प्ले ऑफ की इस कड़ी टक्कर में उन्हें बड़ा फायदा दे सकती है। अब अगर प्ले ऑफ के पूरे गणित की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए स्थिति साफ है। टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर राजस्थान यह मैच जीत जाती है तो उनकी टॉप 4 में जगह लगभग पक्की हो सकती है, लेकिन अगर यहां हार मिलती है तो दूसरी टीमों के नतीजे उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यानी अब राजस्थान के लिए हर रन और हर पल बेहद अहम होने वाला है। दोस्तों, इस समय पॉइंट्स टेबल की लड़ाई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी बड़ा फैसला करने वाला है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि आखिरी मुकाबले में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि दमदार जीत हासिल की जाए ताकि किसी भी तरह का खतरा बाकी न रहे। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है और यही मैच अब राजस्थान के लिए किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ राजस्थान प्ले ऑफ में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से उतरेगी तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस चाहेगी कि जाते जाते बड़ा उलटफेर करके पूरे समीकरण को बदल दिया जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजस्थान रॉयल्स इस दबाव को संभालकर जीत हासिल करती है या फिर मुंबई इंडियंस उनके टॉप 4 के सपने को बड़ा झटका दे देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और इस सीजन उन्होंने जिस अंदाज में प्रदर्शन किया है उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल कर रख दिया है। जिस टीम को शुरुआत में कई लोग हल्के में ले रहे थे, वही टीम अब प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करके बाकी फ्रेंचाइजियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। पूरे सीजन हैदराबाद ने लगातार शानदार खेल दिखाया और यही कारण है कि टीम मजबूती के साथ
टॉप 3 में पहुंचने में सफल रही। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इन मैचों में टीम ने 9 शानदार जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत इस समय हैदराबाद के खाते में पूरे 18 अंक मौजूद हैं। वहीं उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव बना हुआ है, जिसने टीम की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह लगातार जीत हासिल की, उसने उन्हें बाकी टीमों से अलग पहचान दिलाई। अब अगर प्ले ऑफ के पूरे समीकरण की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ आधिकारिक तौर पर प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। यानी अब उन्हें दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब हैदराबाद का पूरा ध्यान प्ले ऑफ में अपना दबदबा कायम रखने और फाइनल की तरफ कदम बढ़ाने पर रहने वाला है, क्योंकि जिस फॉर्म में यह टीम नजर आ रही है उसे देखकर बाकी फ्रेंचाइजियों की चिंता बढ़ना तय है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने यही लय प्ले ऑफ में भी बरकरार रखी तो आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार वही बन सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर इस समय गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और इस सीजन उन्होंने जिस तरह का दमदार प्रदर्शन किया है, उसने उन्हें टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में शामिल कर दिया है। शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि इस बार टीम सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के मिशन के साथ मैदान में उतरी है। यही कारण है कि पूरे सीजन टीम लगातार शानदार लय में नजर आई और बाकी फ्रेंचाइजियों पर दबाव बनाए रखा। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इन मैचों में टीम ने 9 शानदार जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत इस समय गुजरात के खाते में पूरे 18 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी काफी मजबूत बना हुआ है, जिसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से टिकाए रखा है। टीम ने बड़े मैचों में भी घबराहट नहीं दिखाई और दबाव की परिस्थितियों में शानदार वापसी करके कई यादगार जीत अपने नाम की। यही वजह है कि अब गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे मजबूत टीमों में गिनी जा रही है। दोस्तों, इस सीजन गुजरात ने सिर्फ अंक ही नहीं जुटाए बल्कि अपने खेल से बाकी टीमों को साफ संदेश भी दिया कि उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि प्लेऑफ की तस्वीर साफ होते ही गुजरात टाइटंस का नाम सबसे पहले मजबूत दावेदारों में लिया जाने लगा। अगर अब प्लेऑफ के पूरे समीकरण की बात करें तो गुजरात टाइटंस आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है और अब उन्हें किसी दूसरी टीम के नतीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। टीम का अगला लक्ष्य अब प्लेऑफ में अपनी इसी लय को जारी रखते हुए फाइनल तक पहुंचना होगा। जिस अंदाज में गुजरात टाइटंस इस समय खेल रही है, उसे देखकर बाकी टीमों की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि अगर टीम ने यही फॉर्म प्लेऑफ में भी बरकरार रखी तो आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदारों में गुजरात का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पूरी शान के साथ कब्जा जमाए बैठी है और जिस अंदाज में उन्होंने इस सीजन खेल दिखाया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस बार बेंगलुरु सिर्फ एक मजबूत टीम नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक ताकत बनकर सामने आई है। शुरुआत से लेकर लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले तक आरसीबी ने लगातार ऐसा प्रदर्शन किया जिसने उन्हें बाकी टीमों से अलग पहचान दिलाई। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इन मैचों में टीम ने 9 शानदार जीत हासिल की, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से इस समय टीम के खाते में पूरे 18 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि बेंगलुरु का नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से बेहतर रहा और यही कारण है कि समान अंकों के बावजूद टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी पर मजबूती से बैठी हुई है। टीम ने बड़े मुकाबलों में भी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लगातार जीत दर्ज करके यह साबित कर दिया कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचना नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतना है। यही वजह है कि अब बाकी टीमों के लिए बेंगलुरु सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर अब प्लेऑफ के पूरे समीकरण की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है और अब उन्हें किसी दूसरी टीम के रिजल्ट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, नंबर 1 पर रहने का फायदा उन्हें प्लेऑफ में भी मिलने वाला है, क्योंकि अब उनके पास फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके रहेंगे। जिस तरह की फॉर्म में बेंगलुरु इस समय नजर आ रही है, उसे देखकर बाकी फ्रेंचाइजियों की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि अगर आरसीबी ने यही लय प्लेऑफ में भी जारी रखी
तो इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाने का सपना सच हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी इस शानदार बादशाहत को खिताब में बदल पाएगी या फिर कोई दूसरी टीम प्लेऑफ में उन्हें रोककर पूरा खेल पलट देगी। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के सभी समीकरण हमने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। कौन सी टीम प्ले-ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, कौन सी टीम अभी भी टॉप 4 की रेस में बनी हुई है और कौन सी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आईपीएल 2026 का खिताब इस बार कौन सी टीम जीतने वाली है।